ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, प्यो का नाम लेके कि मसीह मऊद कहा करते थे कि हदीसों की किताबों की मिसाल तो मदारी के पटारे की है, जिस तरह मदारी जो चाहता है उसमें से निकाल लेता है, इसी तरह इनसे जो चाहो निकाल लो। तो मैं भी हुण मदारी का पटारा खोलन लगा जिहड़ा मिर्जाइयां दी किताबां दे विच, ते उहदे वास्ते मैनूं ना हैल्पर की जरूरत है। 2 हैल्पर होने चाहिए ने। एक वो होवे जिहड़ा गिनती करे इस पटारे चों सप किन्ने निकलते हैं, दूजा वो मदद करने वाला होवे जिहड़ा ध्यान रखे भी यह सप अगे निकलिया है कि यह नवा सप है। 2 बंदे भावें थले टैक्स मैसेज च मदद कर दिया जे ते भावें आडियो विच जिहड़े उत्ते बैठे हो मदद कर दिया जे। मिसाल के तौर पर मैं एक गल पेश करन लगा ना, तुसीं इहनूं अपने ज़हन च मैमरी च भी रखना है तो यह भी दसना भी यह अगे पटारा जिहड़ा इहदे चों कोई यह सप बाहर निकलिया सी या यह नवा सप है, तो दूजा वो भी होवे जिहड़ा गिनती भी करी जावे भी किन्ने सप निकले ना। लो जी सुनिया पटारा। ये गल कश्ती नूच भी लिखी है, ज़मीमा रिकॉर्डिंग करते पे ना अबू बकर भाई, कश्ती नूच भी लिखी है, ज़मीमा बराई नेमदिया च भी लिखी है, मसीह हिंदुस्तान च भी लिखी है, तज़किरा तो शहादतैन च भी लिखी है, रिव्यू ऑफ रिलीजन च भी लिखी है जिहड़ा नवंबर दिसंबर 1903 का सी, हकीकतुल वही च भी लिखी है, तो फिर रिव्यू ऑफ रिलीजन 1903 का जिहड़ा जनवरी के महीने भी लिखी है, अल हकम अखबार च भी लिखी है 31 अगस्त सन 1910 वाला, तो एक 1904 वाला जिहड़ा 10 सितंबर का भी लिखी है, 31 अगस्त और 10 सितंबर 1904 वाले च। ये सारे हवाले ने, लेकिन गल की लिखी है ना सारिया जगह के उत्ते, जिहड़ी गल लिखी है वो मैं इबारत पढ़न लगा, सुनना जरा। मसीह सलीब पर चढ़ाया गया और शिद्दत दर्द से एक ऐसी सख्त गशी में आ गया कि गोया मौत ही थी। बहरहाल पलातूस रूमी की कोशिश से मसीह इब्ने मरियम की जान बच गई और जान बचने के लिए पहले से मसीह की दुआ मंजूर हो चुकी थी। देखो इब्रानियान बाब नंबर 5 आयत नंबर 7। बाद इसके मसीह इस ज़मीन में से पोशीदा तौर पर भागकर कश्मीर की तरफ आ गया और वहीं फोत हुआ, और तुम सुन चुके हो कि श्रीनगर महल्ला खान यार में इसकी कब्र है। ए गल ਇਹਦੇ खिलाफ मजमूआ इश्तिहारात चों, क्योंकि तबलीग रसालत हुई जिदा बाद नाम मजमूआ इश्तिहारात रहता है। तबलीग रसालत इसावल सफ़ा 132 ते लिखा आशिया कि मसीह इस्लाम ने इब्तला की रात में जिस कदर तजर्रुआत किए, यानी जिन्नियाँ दुआवां कीतियाँ, वो इंजील से जाहिर हैं। तमाम रात हज़रत मसीह जागते रहे और जैसे किसी की जान टूटती है गम व अंदोह से ऐसी हालत इन पर तारी थी। वो सारी रात रो रो कर दुआ करते रहे वो बला का प्याला जो उनके लिए मुकद्दर था टल जाए, पर बावजूद इस कदर गिरिया जारी के दुआ मंजूर नहीं हुआ करती। इब्तला के वक़्त की दुआ मंजूर नहीं हुआ करती। यानी पहला मैं जिहड़ा तुहानूं सप कढ के वहाया है पटारे चों, उहदे चों कहंदा है कि दुआ मंजूर हो चुकी सी जदों मसीह इस्लाम सलीब ते चढ़ाए गए, गशी आ गई तो इब्ने मरीम की जान बच गई, तो जान बचाने वास्ते मसीह इब्ने मरीम की दुआ पहले ही मंजूर हो चुकी सी, और उहदा उन्हें रैफरेंस भी दिता है इब्रानियान च। जिहड़ा दूजे पटारे चों कढ के वेख्या तो उत्थे लिखिया है कि इब्तला के वक़्त इस कदर गिरिया जारी की दुआ मंजूर नहीं हुआ करती। तीसरा, लो जी अगला सप कढ़ने आ। यह एक सप है, ठीक है, यानी एक सप के 2 मूँह ने, 2 मूँह वाला सप है। उस पासे में डंग मारदा तो उस पासे में डंग मारदा। अगला मुजद्दद अल्फसानी का नाम लैके, जिन्होंने शेख अहमद सरहंदी नाम से तो मुजद्दद अल्फसानी कहते सी, उन्होंने मकतूबात का हवाला दे के जिल्द
नंबर 2 सफ़ा 99 का एक खत लिखा है, वो अजाला हाम हिस्सा 2 सफ़ा 914 उत्ते। और भी भारत आलम अय्युह सिद्दीक इन्ना कलामहा सुबहान माल बशर कद यकून शफाहा वजाल कला फिरार मिनल अंबिया। ਇਹਦਾ तर्जमा है वे कि यानी यह दोस्त तन्नो मालूम हो जाए कि अल्लाह जल्ला शानो का बशर के साथ कलाम करना कभी रूबरू और हम कलामी के रंग में होता है, और ऐसे अफराद जो खुदा ताला के हम कलाम होते हैं वो ख़ास अम्बिया में से हैं, और कभी ये हम कलामी का मर्तबा बाज़ ऐसे मुकम्मल लोगों को मिलता है कि नबी तो नहीं मगर नबियों के मुत्तबे हैं, और जो शख्स कसरत से शर्फ हम कलामी का पाता है उसको मुहद्दस बोलते हैं। वाइज़ा अक्सर हाजल किस्म मिनल कलाम मा वाहिद मिनहुम सुमी मुहद्दिसा, यानी उन्होंने मुहद्दस कहते हैं। मुहद्दस एक होंदा मुहद्दिस जिहड़ा हदीसां जमा करने वाले इमाम ने, उन्होंने मुहद्दिस कहते हैं। ये मुहद्दस है। ये शेख अहमद सरहंदी दी खादी इबारत लिख के तर्जमा भी सही लिखा है, लेकिन ऐसे ही सप का दूजा मूँह हकीकतुल वही सफ़ा 310 के उत्ते खोल के वेखोगे लिखा है। मुजद्दद साहब सरहंदी ने अपने मकतूबात में लिखा है कि अगरचे इस उम्मत के बाज़ अफराद मुकालमा मुखातबा इलाहिया से मखसूस हैं और क़यामत तक मखसूस रहेंगे, लेकिन जिस शख्स को बकसरत इस मुकालमा मुखातबा से मुशर्रफ किया जाए और बकसरत अमूर गैबिया इस पर ज़ाहिर किए जाएँ वो नबी कहलाता है। लो जी छड़ दी थी गप। शेख अहमद सरहंदी का नाम लै के हकीकतुल वही, हालांकि खुद हकीकतुल वही 1907 लिखी है तो ज़ाला वहाम 1891 लिखा है। यानी 16 साल बाद ਜਿਹੜੀ गल 16 साल पहले अपनी किताब च लिखी सी ਉਹਦੇ ਬਰਕਸ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ शेख अहमद सरहंदी ਦਾ ਖਾਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਬਰਕਸ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। जिन्हें जाके चेक करना है जाके चेक कर ले कि यह जो दूजा सप कढ़िया ये भी 2 मूँह ने, एक हकीकतुल वही च एक ज़ाला वहाम च, दोनों पासों डंग मारदा है। तीसरा सप गरज इस हिस्सा कसीर वही इलाही और अमूर गैबिया में इस उम्मत में से मैं ही एक फ़र्द मखसूस हूँ, मैं ही एक फ़र्द मखसूस हूँ, और जिस कदर मुझसे पहले औलिया और अब्दाल और अक्ताब इस उम्मत में से गुजर चुके हैं उनको यह हिस्सा कसीर इस नेमत का नहीं दिया गया। बस इस वजह से नबी का नाम पाने के लिए मैं ही मखसूस किया गया और दूसरे तमाम लोग इस नाम के मुस्तहिक नहीं, क्योंकि कसरत वही और कसरत अमूर गैबिया इसमें शर्त है और वह शर्त इनमें पाई नहीं जाती। अच्छा जी, एक सप है। ऐसे ही सप का दूजा मूँह वेख्यो जरा, किताबुल जड़ा रसाला अल वसीयत है सफ़ा 11। बस इन दोनों खराबियों से महफूज रखने के लिए खुदा ताला ने मुकालमा मुखातबा कामला तामा मुतहरा मुकद्दसा, जिस तरह वो नहीं आंदा टोनी नहीं कहता जमात आलिया अहमदिया, मिर्ज़ा कादियानी के अल्फाज देखो। बस इन दोनों खराबियों से महफूज रखने के लिए खुदा ताला ने मुकालमा मुखातबा कामला तामा मुतहरा मुकद्दसा का शरफ ऐसे बाज़ अफराद को अता किया जो फना फिर रसूल की हालत तक उत्तम दर्जे तक पहुँच गए और कोई हिजाब दरमियान में ना रहा, और उम्मती होने का मफहूम और पैरवी के मानी उत्तम और अकमल दर्जा पर इनमें पाए गए। ऐसे तौर पर उनका वजूद अपना वजूद ना रहा, बल्कि इन महवियत के आईने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुनक्स हो गया, और दूसरी तरफ उत्तम और अकमल तौर पर मुकालमा मुखातबा इलाहिया नबियों की तरह उनको नसीब हुआ। बस इस तरह बाज़ अफराद ने बावजूद उम्मती होने के नबी होने का खिताब पाया, क्योंकि ऐसी सूरत की नबूवत मुहम्मदिया से अलग नहीं, बल्कि अगर गौर से देखो तो खुद वो नबूवत मुहम्मदिया ही है जो एक पैराया जदीद में जलवागर हुई। गल समझ आई जे कोई नहीं आई? जड़ा पहले सप का मूँह वहाया वो लिखे है कि इस उम्मत में बहुत सारे लोग हुए हैं जो कसीर वही इलाही और अमूर गैबिया यानी उनको मिला है। गर्ज इस हिस्सा कसीर वही इलाही अमूर गैबिया में इस उम्मत में से मैं ही एक फ़र्द मखसूस हूँ। पहले दसिया कि मैं ही सिर्फ वो कल्ला बंदा वा, तो इत्थे रसाला अल वसीयत विच लिखिया है कि
बाज अफराद ने बावजूद उम्मती होने के नबी का खिताब पाया क्योंकि ऐसी सूरत की नबूत महमदिया से लग नहीं। यानी वो ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਸੱਪ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੱਪ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੈਲਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਬੈਕ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਸੀ ਥੱਲਿਓਂ? ਕਿੰਨੇ ਸੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 2 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇੰਝ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੰਝ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇ? ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। 3 ਸੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮੋ। 3 ਸੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੇਮਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਡਰੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ। ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਟਕਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਹੱਥ ਸੁੱਟੋ। ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੱਪ 3 ਮੈਂ ਵਹਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਵਹਾਇਆ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਦਾ। ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਲੀਬ ਤੇ ਇਬਤਲਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਖਤ ਵਹਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਹੱਦਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਦ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਉਮਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ रसाला अल वसीयत च लिखे है कि इस तरह बाज अफराद ने बावजूद उम्मती होने के नबी होने का खिताब है। 3 सप ने यार। ਤੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਛੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਮਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸੁਣਿਓ पंचर, इस जगह हजरत साहब ने बाज अफराद से सिर्फ अपने आप को मुराद लिया है। कदे इंज होया मिर्जा कादियानी कहता है कि बाज अफराद इस उम्मत में उन्होंने बावजूद उम्मती होने के नबी का खिताब पाया है। ते जिसे मौलवी मुहम्मद अली लाहौरी ने पेश की थी आंदा है बाज अफराद से मुराद हजरत साहब अकेले ही हैं। वाह। लफज सुल्तानुल कलम ने लिखे ने बाज अफराद दे ते मुराद बाज अफराद तो किन्ने ने? कल्ला बंदा। बहुत अच्छे। ते इस गल्ले करके ਇਹ ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 3 ਮੂੰਹ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ 2 ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ 3 ਸੱਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 3 ਮੂੰਹ ਨੇ। ਬਾਰ ਕੈਫ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨੇ क्योंकि काफी ने सप काफी ने। बराहीन अहमदिया सफ़ा 556 पर लिखा है कि फिर बाद इसके खुदा ने फरमाया होवा शना नासा, यानी ये दोनों फिक्रे शायद इब्रानी हैं, इनके मानी अभी तक इस आजिज़ पर नहीं खुले। ये वो इल्हाम सन जेड़े उस जमाने च बराहीन अहमदिया 1884 तो पहले जी बराहीन अहमदिया नहीं सी लिखी, ਉਹਦੇ ਚ कई मजहूल जे अल्फाज लिखे ने ते जिन्हां दा कोई ये भी नहीं पता कि किहड़ी ज़बान दे लफज ने। चश्मे मार्फत एक गल लिखी है सफ़ा 209 थे, लिखी है कि ये बिल्कुल गैर माकूल और बेहुदा अमर है कि इंसान की असल ज़बान तो कोई हो और इल्हाम इसको किसी और ज़बान में हो जिसको वो समझ भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें तकलीफ माला युताक है। समझ गए हो? खुद ही अपने ही इल्हाम लिखा है बराहीन अहमदिया सफ़ा 556 ते, तुसीं कह लो 1882-83 च लिखिया होएगा। ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਮਾਰਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1908 ਚ ਲਿਖੀ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਹਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਮਾਰਫਤ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲकुल गैर मकूल और बेहुदा अमर है कि इंसान की असल ज़ुबान तो कोई हो, इल्हाम इसको किसी और ज़बान में हो जिसको वो समझ भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें तकलीफ माला युताक है। लो जी, ये कितने सप हो गए? 4 जी जी 4 हो गए। 5वां, वाकई ये सच और बिल्कुल सच है कि उम्मत के इजमा को पेश गोइयों के अमूर से कुछ ताल्लुक नहीं। अजाला हाम इसावल सफ़ा 403 है। दूजी गल सुने, इजमा को पेश गोइयों से कुछ इलाका नहीं, इजमा इन अमूर पर होता है जिनकी हकीकत बखूबी समझी गई और देखी गई और दरियाफ्त की गई और शारे
अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम जुजियात समझा दिए, दिखा दिए, सिखला दिए। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ सफ़ा 551 ਤੇ हज़रत इजमा का लफ्ज़ पेश गोइयों के मुतल्लक हरगिज़ नहीं हो सकता। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਪੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਗੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਜਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਜਮਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸੱਪ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਪ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। अज़ाला हाम च लिखे है, हाँ 13वीं सदी के अख्ताम पर मसीह मऊद का आना एक इजमाही अकीदा मालूम होता है। मसीह मऊद का आना इजमाही अकीदा, भाई ये पेशगोई नहीं सी, हुण क्यों इजमा नूं पेश किया है। तोहफा गोलड़ी 123 सफ़े ते लिखे है, आयत हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में है और फिर यही आयत मसीह मऊद के हक़ में भी है, जैसा कि तमाम मुफस्सर इसकी तरफ इशारा कर। यानी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਮਾ ਹੈ ਉਮਤ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਅਰਸਲਾ ਰਸੂਲਹੁ ਬਿਲ ਹੁਦਾ व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, सूरा साफ ਚ ਵੀ ਹੈ, सूरा तौबा ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਸੂਰਤ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ तमाम ਮੁਫੱਸਰ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਜਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਚ ਕਿ ਇਜਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਗੋਈਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਨੇ। ਸਾਹਿਲ ਕਹਿ ਲਓ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੁੱਕੋ ਥੱਲੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। अमर भाई, अमर में इस कल देखे ये भी हवाला है कि जिसने किसी इजमाही अकीदे का इनकार किया उस पर अल्लाह के फरिश्तों के तमाम लोगों की लानत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इजमाही अकीदे का इनकार करने वाले ते भी लानत पाई, बिल्कुल ठीक गल है। बारकैफ वो मौजू लैदा हो जाएगा ना कि अगर इजमाही अकीदे ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕਿ ਇਜਮਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਨਾਲ ਇਜਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਜਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖਤਾਮ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦਾ ਆਣਾ ਇਜਮਾਈ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਤੋਬਾ ਦੀ, ਸੂਰਾ ਸਫ ਦੀ, ਉਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਇਤ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਈ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਜਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਦੋ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਕੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੋ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਜੀਏ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਜਮਾਈ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਜਮਾਈ ਅਕੀਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਜਮਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੱਪ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਕਿ 5? 6। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੰਜ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਪਈ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗਲਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੀ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੱਪ, 7ਵਾਂ ਸੱਪ। मसीह अलैहिस्सलाम अपनी कोई शरीयत लेकर नहीं आए थे बल्कि तौरात को पूरा करने आए थे। अल हकम अखबार है 17 जनवरी 1903 ਦਾ ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ 1923 ਦਾ अल हकम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम अपनी कोई शरीयत लेकर नहीं आए थे बल्कि तौरात को पूरा करने आए थे। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਓ ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਫਾ 127। ਅਖਬਾਰ ਅਲ ਹਕਮ 14 ਜੁਲਾਈ 1908 ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਖੁਤਬਾ ਇਲਹਾਮੀਆ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਜ ਮੁਨੀਰ ਕਿਤਾਬ ਰਸਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸਫਾ 3 ਜਾਂ 4 ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ। ਤੋਹਫਾ ਗੋਲੜੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਫਾ 22 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਬੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਮਰਦੀਨ ਨੇ ਜਿਨਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਅਕਸਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕੀ ਹਕੀਕਤ, ਉਹਦੇ ਸਫਾ 115 ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਬੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਦੋ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੱਪ ਤਜੱਲੀਆਤ ਇਲਾਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਫਾ 5 ਹੈ।
अब बजुज मोहम्मदी नबूत के सब नबूतें बंद हैं। शरीयत वाला नबी कोई नहीं आ सकता, बगैर शरीयत के नबी हो सकता है मगर वही जो पहले उम्मती हो। बस इस बिना पर मैं उम्मती भी हूँ और नबी भी हूँ। जबकि मशहूर हवाला है मुहय्यद्दीन इब्न अरबी का नाम लैके लिखे है कि मुहय्यद्दीन इब्न अरबी ने लिखा है नबूवत तशरीह जायज़ नहीं, दूसरी जायज़ है। मेरा मजहब यह है कि हर किस्म की नबूवत का दरवाज़ा बंद है सिवाय इनकास वाली नबूवत के। ये अल-हकम अखबार में है 10 अप्रैल का 1903 का। तो वहाँ पर उसके बिल्कुल खिलाफ लिखा हुआ है। यानी पहले कहता है कि शरीयत और जो बगैर शरीयत के है वो आ सकती है, यहाँ लिखा हुआ है सारी बंद है अल-हकम अखबार में। तो कितने हो गए साहब जी? 8 हो गए ने, भूलते नहीं हो गए। अच्छा हुण मैं तुहानू कोई ऐसे सप पेश करन लगा इस पटारे चों कढ के जिन्हां दा इक्को पासे मूँह होएगा, दूजे पासे नहीं होएगा। एक मूँह वाले सप, एक चलो होर पेश कर देने आ, 2 मूँह वाला। यह जिहड़ा अल हकम अखबार 10 अक्टूबर 1907 च लिखा है ना, कहाँ लिखा है कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाता है? हमने तो अपनी तसानीफ में ऐसा नहीं लिखा। यही वाला पेश किया सी उन्हें राजा ताल मनान ने उत्थे फेवरेट 49 दी बरात। मैं क्यों रहा, मैं तेन वावा कितने लिखा है, कितने लिखा है झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाता है। आखिरी फैसला इश्तिहार खोल ओहदे च लिखे है मौलवी सनाउल्लाह साहब के पर्चे में मेरी तकजीब और तफसीक का सिलसिला जारी है। अगर मैं ऐसा ही कज़ाब हूँ तो मैं मौलवी साहब की ज़िंदगी में ही हलाक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुफसिद और कज़ाब की बहुत उम्र नहीं होती और आकर वह ज़िल्लत के साथ अपने अशद दुश्मनों की ज़िंदगी में ही नाकाम हलाक हो जाता है। लब गया जी पता कितने लिखे है? ये भी 2 मूँह वाला सप है। उत्थे लिखे है कि कितने लिखे है जी मैं झूठा सच्चे की जिंदगी च मर जाता है। मैं तो अपनी तसनीफ च किधरे नहीं लिखा, हालांकि साल पहले ही, 1 साल पहले ही आखिरी फैसला इश्तिहार 15 अप्रैल 1907 में जो छापे से लिखे सी। अच्छा जी, एक और ये किन्ने हो गए जी साहब? 9 हो गए ने जी। ना ये सप जिहड़ा नवा है, ये पता वो जिहड़ी लुडो खेडते सी, जो सप 99 नंबर ते जाके सप डंग मारदा वे ना 99 नंबर वाला किहड़ा नवा सप राजा ताल मनान वाला 10वां सप जी। इस हजार में यानी 7वें हजार साल में अब दुनिया की उम्र का खात्मा है जिस पर तमाम नबियों ने शहादत दी है। लेक्चर सियालकोट च गल कही सी। ये हकीकत दे विच है ते झूठ है, क्योंकि सारे नबियों की शहादत बिल्कुल बहुतान है नबियों की तरफ, गप छड़ी मिर्जा कादियानी ने। लेकिन इत्थे ही लिखे है कि तमाम नबियों की मुत्तफिक अलह तालीम है कि मसीह मौद 7वें हजार साल के सर पर आएगा। चलो बहरहाल इको ही मुँह इहदा रख लो। ये सप ऐसा है कि इहदा इको ही मुँह, दूसरा इहदा मुँह फिलहाल रहन देने। तमाम नबियों ने आखिरी ज़माने के मसीह को इसके कारनामों की वजह से अफजल करार दिया है। हकीकतुल वही सफ़ा नंबर 155। आखिरी ज़माने के मसीह को कारनामों की वजह से अफजल करार दिया है। किन्ना ने? सारे नबियों ने। कित्थे भाई, कित्थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सिर्फ पेश कर दो, तुसीं पिछलियां दे ते पेश नहीं कर सकते। ईसा अलैहिस्सलाम दा ते पेश, उन्हां दा ते ये पेश कर सकते। उन्होंने कहा कि मेरे नां ते कई झूठे आमणगे, अपने आप नूं मसीह कहण वाले कई झूठे आमणगे। उन्होंने तो नहीं कहा कि आखिरी ज़माने च कोई मसीह आवेगा तो सब तो अफजल होगा। झूठ है निरा, एक मुँह वाला सप है। अगला सप, कुरान शरीफ की नसूस से बैना इस बात पर बसराहत दलालत कर रही हैं कि मसीह अपने इसी ज़माने में फौत हो गया जिसमें वो बनी इसराइल के मुफसद फ़िरकों की इस्लाह के लिए आया था। कुरान शरीफ की नसूस से बैना इस बात पर बसराहत दलालत कर रही हैं कि मसीह अपने इसी ज़माने में फौत हो गया जिसमें वो बनी इसराइल के मुफसद फ़िरकों की इस्लाह के लिए आया था। भाई कुरान च तो कि यहो जी गल नहीं लिखी है, झूठ छड्डी जा रहे हो। नाले कह रहे हो कि उत्थों आके तो वो कश्मीर च फौत होए ने।
बहरहाल ये भी झूठ। अगला 11वां के 12वां है। अंबिया, हाँ 12वां है आमिर भाई। 11 हो गए 11। 11 होने 12वां। अंबिया गुज़श्ता की कशूफ ने इस बात पर कतई मोहर लगा दी है कि वो यानी मिर्ज़ा 14वीं सदी के सर पर पैदा होगा, नीज ये कि पंजाब में होगा। लो जी, ਉਹ ਐਸੇ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਦੀਸ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੀ ਗੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਝੂਠ ਅਹਾਦੀਸ में है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਕੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਲਤ ਮਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਛੱਡੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡੀ। ਆਂਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਚੀ ਘੱਲੀ ਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਘੱਲੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਕਹਿ ਵੀ ਸੀ अहादीस में है कि मसीह मौत 6000 में पैदा होगा। साकी आखे 10 केड़ी हदीस च आंदा पेश कर हदीस में अज ही अहमदी होने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੂੰ ਮੋਇਆ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। सो अहादीस में है कि मसीह मौत 6000 में पैदा होगा, बिल्कुल झूठ है। इफ्तरा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ 300 ਯੂਰੋ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ कि भाई मसीह मौत जब आएगा तो कुफर के फतवे लगे, मैं 300 यूरो तेन नाम दे। झूठ है बिल्कुल, हदीसां का नाम ले लैके झूठ बोलिया। अगला 13वां कि 14वां? 14वां। कश्ती नूह च लिखे है कि ईसा अलैहिस्सलाम माज़ अल्लाह शराब पिया करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाकायदा ना लिखे। 15वां मसीह का चाल चलन क्या था? एक खाओ पियो शराबी, न जाहिद, न आबद, न हक का परस्तार, मुतकब्बर, खुदबीन, खुदाई का दावा करने वाला, माज़ अल्लाह। ए मकतूबात अहमदिया जिल्द 3 सफ़ा 21 तो लैके 24 तक लिखे है। बिल्कुल झूठ बोलिया मसीह अलैहिस्सलाम दा इस तरह का कोई चाल चलन नहीं, बल्कि ये मुखालफ का कोल कोड किया, मुखालफ का इस जालम ने। लेकिन ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਣਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 101 ਪੰਚਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। अगला सप 15वां कोई नबी दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी किसी पेशगोई के माने करने में कभी गलती ना खाई हो। माज़ अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है। हकीकत ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਬੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ जिन्हें अपनी पेशगोई के मानी करने में कभी गलती ना खाई हो। बिल्कुल बहुतान है नबियां दे उत्ते। कदे भी ऐसा नहीं होया कि किसी नबी ने कोई पेशगोई की होवे, कबल अज वक्त कोई खबर दी होवे, उहदे च गलती खाधी। बिल्कुल झूठ। और फिर ये बहुतान कि कोई भी ऐसा नबी नहीं, ये तो सफेद झूठ है। अगला किन्ने हुए ने? 15 16 हो गए ने। 16 माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक हो गया। लो जी 17वां सब पेश कर देने। सतारह साल च मुंडा जम के जवान हो जाता, इत्थे होश नहीं आई, 4-5 बंदे बैठे। अच्छा जी, अल हकम अखबार च 31 मार्च 1905 ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀਰ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਏਗੀ। मैं ताजर नहीं कि हिसाब किताब रखूं, मैं किसी कमेटी का खजांची नहीं कि किसी को हिसाब दूं। मैं बुलंद आवाज से कहता हूं कि हर एक शख्स जो एक ज़रा भी मेरी निस्बत और मेरे मुसारफ की निस्बत एतराज़ अपने दिल में रखता है, उस पर हराम है कि एक कौड़ी मेरी तरफ भेजे। यानी
ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਘਰ ਜਾਓ ਬਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਿਮਾਮ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਹੋਏ ਸੀ, 5 ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਏ ਸੀ, 2 ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇ 4 ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि मरीदों से सालाना आमदनी करीबन 4,000 रुपया की होती है, और यह बयान लिखा मिर्ज़ा कादियानी का, उन्हें इनकम टैक्स ऑफिसर ने, मुरीदों से सालाना आमदनी करीबन 4,000 रुपये की होती है और मिर्ज़ा के ज़ाती खर्च में नहीं आती। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने यह भी बयान दिया कि उसकी ज़ाती आमदनी बाग, ज़मीन और तल्लकदारी के उसके खर्च के लिए काफ़ी है, उसको कुछ ज़रूरत नहीं कि वो मुरीदों का रुपया ज़ाती खर्च में लावे। जबकि ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦੀ ਰੂਦਾਦ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ मिर्ज़ा कादियानी ਦੇ पहले ही मरीद ने हकीम नूरदीन ने लिखा है कि लोग मिर्ज़ा साहब को उनके खर्च के लिए बतौर हदिया के पीरी मुरीदी के तौर पर दिया करते हैं। हकीम नूरदीन ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਦ ਸਨ ਉਹ ਬਤੌਰ ਹਦੀਆ ਦੇ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਮਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि मिर्ज़ा ने यह बयान दिया है कि उसकी ज़ाती आमदनी बाग, ज़मीन और तल्लकदारी की इसके खर्च के लिए काफ़ी है, उसको कोई ज़रूरत नहीं कि वो मुरीदों का रुपया ज़ाती खर्च में लावे। वो ज़ाती खर्च में मरीद तो रोंदे मर गए ने भी असी पैसे टोरने हैं, तो वो पैसे पता नहीं जाते किधर ने पे। जनानियां साडियां आंदियां ने भी असी तो पेट कट के बच्चों के मूँह चों ला के गराह कट के तो टोरने हैं, तो उत्थे तो बेगम साहबा का तो बेटी साहबा का गोटा कनारी वाला लिबास बन रहा है, ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੱਪ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਮਾਮ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ 18 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਰਨਾ 17 ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨੇ। ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਰੀਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖਰਚ ਖੁਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਹਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਾਂ। ਦੋ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸੱਪ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਚੀਸਤਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਕਸ਼ਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਚਸ਼ਮਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਫਾ 180 ਰਵਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 2 ਦਾ हाशिए ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ है कि उस ज़ात बेचुगून के आगे वो किताब कज़ा व कदर की पेश की गई, यानी अल्लाह ताला दे अगे वो किताब पेश की गई। उसने जो एक हाकिम की शक्ल पर मुतमस्सल था, अपने कलम को सुर्खी की दवात में डुबोकर अव्वल उस सुर्खी को इस आजिज़ की तरफ छिड़का, बकिया सुर्खी का यानी स्याही का कलम के मुंह में रह गया, उससे इस किताब पर दस्तखत कर दिए और साथ ही वो हालत कशफियत दूर हो गई। और आंख खोलकर जब खारज में देखा तो कई कतरात सुर्खी के यानी स्याही के
ताज़ा बताज़ा कपड़ों पर पड़े, चुनांचे एक साहब अब्दुल्ला सनोरी नाम के, जो सनौर रियासत पटियाला के रहने वाले थे, उस वक्त इस हाजत के पास नज़दीक ही होकर बैठे हुए थे। 2 या 3 कतरे सुर्खी के यानी स्याही के उनकी टोपी पर पड़े। बस वो सुर्खी जो एक कमर कशफी था वजूद खारजी पकड़कर नज़र आ गई। तो ये बारे लिखिया कि एक मरतबा मुझे याद है कि मैंने आलम कशफ में देखा कि बाज़ अहकाम कज़ा व कदर मैंने अपने हाथ से लिखे कि आइंदा ज़माने, हाँ ओ ये वही है नसीम दावत। नसीम दावत किताब है, उदे भी रूहानी खजाइन दे 19वीं जिल्द 427 सफ़े ते लिखे है। उस वक्त मेरे पास एक दोस्त मौजूद था यानी अब्दुल्ला सनोरी। उसने शोर मचाया कि ये कतरे सुर्ख कहाँ से गिरे। जैसा कि आलम कशफ में देखा था, दर हकीकत खारज में भी वो सुर्ख कतरे तर बतर मेरे कुर्ते पर पड़े थे और कुछ अब्दुल्ला पर। अब बतलाओ कि ये तो तमाम कशफी मामला था। ज़ाहिर में उन खूनी कतरों का जो वजूद कैसे पैदा हो गया, किस मादे से वो खून पैदा हुआ। इत्थे आके मसला इसी कि इनू लेखराम दा खून बनान लगे ना कि ये जिहड़ा खून सी ये लेखराम दा सी, जिहड़ा कशफ विच मैं आज तो कई साल पहले देखिया सी। इस कतरियां नू जिहड़ा स्याही दे कतरे लिखे सी, दर हकीकत इहदा पहला हवाला सुरमा चशम आरिया दे विच है कि मैं कशफ विच वेखिया है कि अल्लाह ताला दे अगे मैं किताब पेश कीती है। उस किताब दे विच मैं देखिया कि ਉਹ अल्लाह ताला ਨੂੰ मैं दस्तखत ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ किताब अगे की ਤੇ अल्लाह ताला ने कलम दवात ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਕੇ दस्तखत ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ कलम ਨੂੰ ਛਿੜਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਟਾਂ स्याही ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਨੋਰੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਮੂਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਜਿਲਦ 2 ਸਫਾ 242 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਰਾਮ ਕਤਲ ਹੋਇਆ 1897 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ है कि इस निशान का मुद्दा ये है कि कुरान शरीफ खुदा की किताब है मेरे के बाद पास जिस अजीम शान निशान का इस इल्हाम में वादा है वो यही निशान है जिस मुताबिक इल्हाम हाजा के अलावा कलमा इस्लाम हुआ। सफ़ा 557 बराहीन अहमदिया में इसी निशान का जिक्र है जिसका पहला फिक्रा ये है कि मैं अपनी चमकार दिखलाऊंगा यानी एक जलाली निशान जाहिर करूंगा। और सुरमा चशम आरिया में एक कशफ है जिसको 11 साल हो गए हैं, जिसका माँ हसल ये है कि खुदा ने एक खून का निशान दिखलाया। वो खून कपड़ों पर पड़ा जो अब तक मौजूद है। ये खून क्या था? वही लेखराम का खून था। खुदा के आगे झुक जाओ कि वो बरतर और बेनियाज, यानी वो स्याही नू खून बना लिया 1897 च जाके अपनी ही तहरीर नू बदल लिया ते वो जिहड़ी स्याही दे कतरे सन उन्होंने खून दे कतरे बना लिया। जिहड़ा बंदा ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 19 हो गए। 20वां जी शहादतुल कुरान किताब है रूहानी खजाइन दी 6वीं जिल्द 337 सफ़ा। ये कहना कि हदीस में है कि खिलाफत 30 साल तक होगी अजीब फहम है। जिस हालत में कुरान करीम में बयान फरमाता है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, तो फिर इसके मुकाबल पर कोई हदीस पेश करना इसके मानी मुखालफ कुरान और करार देना कि किसकी समझ है। अगर हदीस के बयान पर एतबार है तो पहले इन हदीसों पर अमल करना चाहिए जो सेहत और वसूक में हदीस पर कई दर्जे बढ़ी हुई है। मसलन सही बुखारी की वो हदीसें जिनमें आखिरी ज़माने में बाज़ खलीफों की निस्बत खबर दी गई है, ख़ासकर वो खलीफा जिसकी निस्बत बुखारी में लिखा है कि आसमान से उसके लिए आवाज़ आएगी हाजा खलीफतुल्लाहुल महदी। अब सोचो कि ये हदीस किस पाए और मर्तबे की है जो ऐसी किताब में दर्ज है जो अस्सहुल किताब बाद किताब अल्लाह है, यानी बुखारी में है। लो जी बुखारी चो हदीस कट के बहा दो, 1000 यूरो इनाम ले लो एक मुँह वाले हिसाब पे। एडे पाए दी हदीस है कि उस किताब च है ही नहीं, लेकिन बुखारी का नाम लेके झूठ बोल देता है ਤੇ ਦਾਵਾ ਅੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹਦੀਸਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹਦੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 21ਵਾਂ ਨੰਬਰ 21
ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਚਸ਼ਮੇ ਮਾਰਫਤ 'ਚ सफ़ा 286 उत्ते मिर्ज़ा साहब ने एक गप छड़ी है कि तारीखदान लोग जानते हैं कि आपके यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 11 लड़के पैदा हुए थे, सब के सब फौत हो गए। लो जी, किसे तारीख की किताब च नहीं लिखिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर 11 बेटे पैदा हुए थे, फौत हो गए सी। मजबूर होकर मिर्जाइया ने 29 मई 1922 ਦੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਈ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਲਿਖ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਚੁਤਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 29 मई 1922 ਦਾ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ, मोहम्मद अली मंगेरी साहब और उनके अवान और अंसार जिनकी गरज सुबह बिहार में बिलखसूस ये है कि जिस तरह वो अहमदियों के खिलाफ अवाम को बहकाया जाए, अपने सहीफ़ों, ट्रैक्टों और नीज़ अपने बयानात में हमेशा अवाम को ये दिखलाते हैं कि हज़रत मसीह मऊद ने अखबार बदर में ये झूठ लिखा है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 बेटे फौत हुए। हर चंद उनको समझाया गया कि ये झूठ नहीं हो सकता और किसी तरह इस पर झूठ की तारीफ सादक नहीं आती। नीज़ कहने वाले की गरज हरगिज झूठ बयान करने की नहीं, मगर अनाद और तासुब ने उन्हें समझने का मौका कभी नहीं दिया। ये लिख के अगू मैं जुबानी गल याद है, मैं दस देना इसे ही इबारत के अगे लिखा है कि असी फिर मुतालिया पे करते सन तारीख की किताब का, अज फिर लभ गया एक नवा इलाज लभ गया, वो असी कर दिता है कि वो फलानी जी जरकानी ने किताब लिखी है, उन्होंने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे 8 बेटे सन, 8 बेटे उन्होंने होए, तो कहता 3 रह गए, तो 3 ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਦੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ 3 ਨਵਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਪ ਹੀ ਹੈ, 3 ਨਵਾਸੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਟਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਨਾਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ। ਲੋ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ 8 ਬੇਟੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਕਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 3 ਪਾ ਲਓ ਤੇ 11 ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੈਕਟ ਛਾਪ ਕੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ 11 ਬੇਟੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਗੱਪ ਛੱਡੀ ਐਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 1922 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੰਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤੇ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 21 ਤਾਕਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਕਸੂਰੀ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੀ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਸਫेद झूठ बोलिया। 40 है नंबर 3 सफ़ा 11 के उत्ते जाके वेख लो। मौलवी गुलाम दस्तगीर कसूरी ने अपनी किताब में और मौलवी इस्माइल अली गढ़ी वाले ने मेरी निस्बत कतई हुक्म लगाया कि अगर वो काज़िब है तो हमसे पहले मरेगा और ज़रूर हमसे पहले मरेगा, क्योंकि वो काज़िब है। मगर जब इन तालीफात को दुनिया में शाया कर चुके तो फिर बहुत जल्द आप ही मर गए। अच्छा, ये बिल्कुल गप है। मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी ने और मौलाना इस्माइल अली गढ़ी ने कदे भी यह गल नहीं लिखी। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी बार बार इस गल नूं दुहरा के मिर्जाइयां नूं कहंदे सी कि वो 300 रुपया जिहड़ा लुधियाने विच मुंशी कासम कोल मैं जित्तिया ना आखिरी फैसला इश्तिहार दे उत्ते इनाम रखिया सी। इन्हां ने आखिरी फैसला इश्तिहार दे उत्ते इनाम रखिया सी 300 रुपया, ते मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने जाके लुधियाने दे विच अपना दावा साबित किया सी। जज सी उत्ते मुंशी बच्चन सिंह, वकील सी, एडवोकेट सी हाई कोर्ट का लुधियाने का, ते वो जज सी, वो यानी फरीके सालिस सी, उन्हें फैसला दिता सी कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने अपना दावा साबित करता। 5 टर्ना सन, 3 टर्ना मुदई दियां, 2 टर्ना मुद्दा लै दियां, यानी 2 बारी मुंशी कासम ने गल की, 3 बारी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने गल की, साबित कर दिता कि आखिरी फैसला इश्तिहार मिर्जा कादियानी का ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਦਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਹੀ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ
ਦੁਆ ਦੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਜਿੱਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ 300 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਕਸੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਮਾइल अली गढ़ी ने कितने ये गल आखी है कि अगर वो काज़ब है तो हमसे पहले मरेगा और जरूर हमसे पहले मरेगा क्योंकि वो काज़ब है। ना उन्होंने ये गल लिखी है, ना उन्होंने मुबाला किया है। किरे मिर्जा कादियानी ने लिखे है जी उन्होंने मुबाला मेरे नाल किया है, मेरे नाल मुबाला करके फौत होए ने, किरे यह गल लिखी है। तो दोवें ही झूठ ने। हकीकत ये कि ना उन्होंने मुबाला किया, ना उन्होंने यह तहरीर है। बिल्कुल पैर जोड़ के झूठ बोलता से अपनी किताबों के विच, और पै दर पै झूठ बोले ने। इन्ने झूठ बोले ने कि मैं दसिया कि मैं किताब खोल के अगर पढ़ के तुहानूं सुनाई आवां तो चलो 5 मैं कर देंगा, तो 22 हो गए ने, 3 होर तुहानूं सुना देने, तो इंशाअल्लाह ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਦੇ ਫਿਰ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, मौलवी सनाउल्लाह की दस्तखती तहरीर मैंने देखी है जिसमें वो ये दरख्वास्त करता है कि मैं इस तौर के फैसले के लिए बदिल ख्वाहिशमंद हूँ कि फरीकैन में से जो दुआ करें कि जो शख्स हम दोनों में से झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाए। एजाज अहमदी सफ़ा 14। उत्थे भी मैं यही कहा सी ना कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने किसी रुके दे उत्ते इस तरह की कोई तहरीर नहीं लिखी, कोई दस्तखती तहरीर ऐसी नहीं है। मिर्जा कादियानी ने झूठ बोलिया, तुसी सबूत पेश कर दिओ, ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਖੜਕਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਲੋ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸਤਖਤੀ ਤਹਿਰੀਰ, ਕੋਈ ਕਿਰੋ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕੋਈ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 23 जी 23। शहादतुल कुरान सफ़ा 69 के उत्ते लिखे है, 14वीं सदी के सर पर मसीह मऊद का आना जिस कदर हदीसों से, कुरान से, औलिया के मुकाशफात से पाया सबूत को पहुंचता है, ये हाजत बयान नहीं है, इसकी बयान की हाजत नहीं। यानी इन्ना का हदीसां दे विच, कुरान दे विच ते औलिया दे मुकाशफात हुंदे ने, कशफ वगैरह दे विच उन्होंने इन्ना क वारी औलिया अल्लाह ने देखा है कि 14वीं सदी आ गई है तो मसीह मऊद 14वीं सदी च ज़ाहिर होया है। किहड़े वली अल्लाह दी किताब च, किहड़े वली अल्लाह दे कशफ च लिखी है, किहड़ी हदीस च आंदा है, किहड़े कुरान च आंदा है। झूठ बोलिया, बिल्कुल झूठो झूठ 44 है। आखिरी 25वां बयान बराइन अहमदिया जिल्द 5 सफ़ा 188। ऐसा ही अहादीस सहिया में आया था कि वो मसीह मऊद सदी के सर पर आएगा और वो 14वीं सदी का मुजद्दिद होगा। झूठ मारिया है। 5वीं जिल्द है ना जी आखिर ते मरन लगे लिखी बराइन अहमदी, वो मरदे भी झूठ बोली जा रहा है। सफ़ा 188 है बराइन अहमदी जिल्द 5 सफ़ा 188। बिल्कुल कतन इस तरह की कोई गल किसी हदीस च नहीं आती है। अच्छा चलो 26वीं लै जो नाल इजाफा ही हो जाएगा ना यार। रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 610 हम। बुखारी में ये भी हदीस है, हस्बुना किताबुल्लाह मा काना मिन शरत लैसा फी किताबिल्लाह फहुवा बातिल कज़ा अल्लाह अहक। बुखारी ते कजा किसी किताब च हदीस नहीं है। बिल्कुल ही झूठ है, कोई हदीस नहीं है जी, ना बुखारी च ना किसी और किताब च। लो जी आखिरी एक 27वां बयान कर देना तो बस कर देना। लो जी ये बारे अमूमन ने तुसी जिस वेले मिर्जा कादियानी दे बारे किस बात मिर्जा की जिहड़ी भी किताब खोलो तो उहदे च लिखिया होवेगा कि मिर्जा कादियानी ने झूठ बोल के कहा है अज़ाल हाम च कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क़यामत कब आएगी, तो आपने फरमाया कि आज की तारीख से 100 बरस तक तमाम बनी आदम पर क़यामत आ जाएगी। बिल्कुल झूठ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदे भी ये गल नहीं आखी कि आज तो 100 साल बाद क़यामत आ जाएगी। बिल्कुल झूठ लिखे। हाँ ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या कि जिन्ने बंदे जिंदा ने इन्हां चों कोई भी नहीं जिंदा होने लगा आज तो 100 साल बाद। मतलब इंसान की उम्र तो इन्नी कोई है कि आज तो 100 साल बाद रूए जमीन के उत्ते अज जिहड़े लगे फिरदे ने इन्हां चों कोई भी नहीं होने लगा जिंदा। लेकिन क़यामत नहीं नबी पाक ने आख्या क़यामत 100 साल बाद। बिल्कुल झूठ बोले, गप छड्डी। बस कर दिए 27 हो गए ने। 23 हो गए। ता कद दे ते
रिकॉर्डिंग बंद कर दें? हाँ एक और कर लो, सही मुस्लिम में है, ज़ाला हम चलेगा, सही मुस्लिम में जो ये लफ्ज मौजूद है कि हजरत मसीह जब आसमान से उतरेंगे तो उनका लिबास जर्द होगा। मुस्लिम शरीफ में, पब्लिक कह रही है कि 30 कज़ाब दज्जाल वाली हदीस है, तो 30 कर दें। चलो जी 30 कर देने। मुस्लिम शरीफ में ये बात कि वहां जब मसीह आसमान से उतरेंगे, इस तरह की वो बात नहीं है भाई, झूठ है बिल्कुल। ये भी मिर्जा साहब ने झूठ बोला है, जो अज़ाला हाम में लिखा हो कि सही मुस्लिम में जो ये लफ्ज मौजूद है कि हजरत मसीह जब आसमान से उतरेंगे तो उनका लिबास जर्द होगा, ये झूठ बोला है, वहां पर कोई लफ्ज नहीं है आसमान का। मसीह जब आसमान से उतरेंगे ये लफ्ज बिल्कुल नहीं है। 28वां हो गया। 29वां कर लें कि हदीस से सैया में फरमाया गया इमाम महदी को काफिर ठहराया जाएगा। इस पे तो 300 यूरो भी हमने जीता हुआ है नजीरे से, आपको याद ही होगा कि नजीरे को मैंने कहा था ये हदीस ले आओ 300 यूरो इनाम, कहता है जो ना लेके आया, मैं कहा मैं 300 दे देंगा। गया जाके नादर दी बराड़ ते फिर के आया, सलीम मीर दी बराड़ ते फिर के घूम के, आजम सैफी दी बराड़ ते घूम के आया, दूजे दिन आके कहता कोई हदीस नहीं है। मैं कहा भी मैं 300 यूरो छड़ देवांगा, तू कह दे कि मिर्जा कादियानी ने झूठ बोलिया, हदीस ते नहीं है ना, ते झूठ ही बोलिया ना, कह दे झूठ बोलिया ते मैं 300 छड़ देवांगा। कहता ये नहीं मैं कहना मिर्जा साहब ने झूठ बोलिया, मेरिया अखां झूठ बोल रही ने, मेरे कान झूठ बोल रहे ने। मौलवी मुहम्मद अली लाहौरी कहता सी कि मिर्जा कादियानी दे मुंडे बशीरुद्दीन महमूद अहमद मरीद कहते हैं कि असीं अगर अपनी अखां नाल भी देख लीए ना मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद नूं बुराई करते हैं तो असीं कहांगे साडियां अखां, हमारी आंखें झूठ बोल रही हैं, असा नहीं मनना। चलो जी नहीं तरी होए तो हलो तरिया आखिरी है जी, आखिरी जी। कश्ती नूह में मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है आथम वाली पेशगोई में ये बयान था कि फ्रीकैन में से जो झूठा है वो पहले मरेगा, सफेद झूठ है। जाओ आथम वाली पेशगोई च गल कट के वहा दो, 1000 यूरो इनाम उन्हें दिता जाएगा। जंगे मुकद्दस किताब लिखी है, रूहानी खजान जिल्द 6 च पई है, जाके खोल के वेख लो, उत्थे यह गल लिखी है कि फ्रीकैन में से जो झूठा है वो पहले मरेगा, नहीं बल्कि 15 महीने की पेशगोई की थी कि जो झूठा है वो 15 महीने में मरेगा, जो झूठा है वो पहले मरेगा, तो नहीं लिखा 15 महीने में मरने की पेशगोई है, ना कि ये है कि जो झूठा है वो पहले मरेगा। जो मिर्जा कादियानी की जिंदगी चो मर गया ना, असल दे विच अब्दुल्ला आथम 15 महीने बाद नहीं मरिया, उसके बाद 22 महीने मजीद जिंदा रहा, 37 महीने तो बाद, क्योंकि उन्होंने है ही टीबी सी तो उन्हें मरना ही से बेचारे ने। उंज ही वो खत भी कहता सी मरना तो है ही है, हुण दंदे लगे हैं, डॉक्टर ने तो 6 महीने का टाइम दिता सी। 37 महीने बाद जिस वे मर गया तो मिर्जा कादियानी ने एक झूठ काट लिया कि फ्रीकैन में से जो झूठा है वो पहले मरेगा, ये मैंने पेशगोई की थी। तो ये बिल्कुल झूठ है, ये पेशगोई नहीं थी कि जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मरेगा, इस तरह की पेशगोई नहीं थी। 30 कज़ाब और 30 झूठ पूरे हमने कर दिए। ये पटारा है, मदारी वाला पटारा मिर्जा कादियानी का। जब आप मदारी वाला ये पटारा खोलते हैं तो इस तरह के वहां पर सांप ही सांप है, झूठ ही झूठ है, कोई 2 मुंह वाला, कोई 1 मुंह वाला, कोई 2 मुंह सप ने एक पासे कोई लिखा तो दूजे पासे जाके कुछ लिखे, ते किरे 1 मुंह वाले सप ने, यानी सफेद झूठ बोले ने, सिंपल। सो ये झूठो झूठ 44 है, ये तुम नोट कर लो। 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मजीद बयान कर देंगे। मेरी तरफों बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ताउन किया, गिनती की है। अल्लाह ताला तुम जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।